हम सभी किंग कॉन्ग को काफी अरसे से देख रहे हैं। ये कैरेक्टर हर मूवी में अपनी एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ हमें इम्प्रेस करता हुआ आया है। हम सभी ने पिछले कई डिकेड्स में कॉन्ग की अलग अलग मूवीज देखी है, बट इन सभी मूवी में एक कॉमन चीज है और वो है कॉन्ग का हर मूवी के साथ साथ इवॉल्व होना। तो चलिए जानते हैं कॉन्ग के इसी इवोल्यूशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किंग कॉन्ग की पहली मूवी कौन सी थी और तब से लेके आज तक किंग कॉन्ग के कैरेक्टर में कितने सारे बदलाव किए गए हैं। वेल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1933 में किंग कॉन्ग को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और तब पूरी दुनिया ने पहली बार किंग कॉन्ग को पहचाना था। बट इस मूवी को बनाना क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और सबसे पहला चैलेंज था इसका साइज। इसके स्क्रीन राइटर मार्टिन कूपर को कॉन्ग का साइज 50 फीट का दिखाना था, पर जब ये मूवी रिलीज हुई तब कॉन्ग का साइज केवल 24 फीट का था। उस टाइम फिल्म मेकर्स ने कॉन्ग के डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए थे और ये उनके लिए एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये मूवी जिस दौर में बन रही थी उस दौर में न कोई CGI था और नहीं कोई VFX। इसलिए इस मूवी को टोटली स्टॉप मोशन एनिमेशन के दम पे बनाया गया था, जो भाई उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा टफ काम था। वेल, उस टाइम के हिसाब से भी ये कॉन्ग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके पास खतरनाक नुकीले दांत भी थे। बट इन सब के बाद भी किंग कॉन्ग को इस मूवी में किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि इसके अंदर लोगों ने एक ऐसे किंग कॉन्ग को देखा जिसके पास इंसानों की तरह दिल था, दिमाग था और वो लोगों की रक्षा भी करता था। बट फिर भी इस मूवी के एंड में किंग कॉन्ग मारा जाता है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके बाद किंग कॉन्ग की कहानी खत्म हो गई तो तुम गलत हो, क्योंकि इसके जस्ट 9 महीने बाद इसका एक सीक्वल आया जिसमें उसके बेटे को दिखाया गया। बट इस मूवी के बाद लोगों को लंबे टाइम तक किंग कॉन्ग की कोई भी मूवी देखने को नहीं मिली। बट साल 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसने किंग कॉन्ग को सिनेमा जगत में अमर कर दिया, क्योंकि साल 1962 में हमें काइजू फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने को मिला। और भाई ये वही मूवी है जिसकी वजह से कॉन्ग की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे एक सीन में हमने देखा था कि किंग कॉन्ग बैलून्स के सहारे उड़ के जा रहा था और ये सीन इतना आइकॉनिक है जिसे देख के लोग कॉन्ग के दीवाने हो गए। इस मूवी में किंग कॉन्ग का साइज भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब वो गॉडजिला से लड़ रहा था तब वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। और क्रिटिक्स की माने तो इस मूवी में किंग कॉन्ग का साइज 150 फीट से भी ज्यादा थी। भाई इस मूवी से किंग कॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसे देख के 1966 में किंग कॉन्ग के ऊपर एक एनिमेशन शो भी बना। और भाई ये एनिमेशन सीरीज किंग कॉन्ग की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए, क्योंकि इस सीरीज को देख के लोगों के बीच किंग कॉन्ग का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ा कि 1967 में किंग कॉन्ग एस्केप नाम की मूवी बनाई गई और इस मूवी में स्कल आइलैंड को चेंज करके मोंडो आइलैंड बनाया गया और इसमें कॉन्ग को 66 फीट का दिखाया गया। वेल भाई इस मूवी के बाद कॉन्ग का क्रेज बढ़ता ही चला गया और तब आया 1976 का दौर जिसमें हमने रियल किंग कॉन्ग मूवी का रीमेक देखा। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये रीमेक मूवी कॉन्ग की अब तक की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन किया था। और इस मूवी को 2 ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था और साथ में इसने अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए अकेडमी अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया था। जहाँ एक तरफ 1933 के किंग कॉन्ग मूवी में कॉन्ग केवल 24 फीट का था, वहीं दूसरी तरफ 1976 में रिलीज हुई किंग कॉन्ग की रीमेक मूवी में हमें कॉन्ग 55 फीट का देखने को मिला था। और भाई जब कोई मूवी इतना ज्यादा सक्सेस हासिल कर ले तो उसका दूसरा पार्ट लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1986 में इसका सेकेंड पार्ट भी लाया गया। बट यार हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर मूवी के सेकेंड पार्ट्स किसी को पसंद नहीं आते, इसीलिए ये मूवी फ्लॉप हो गई और इसके बाद किंग कॉन्ग की पॉपुलैरिटी में थोड़ी गिरावट देखने को मिला। बट चूंकि एक बार रीमेक बनाने पे इसका पहला पार्ट सक्सेसफुल हो चुका था, इसलिए लोगों ने इसका दोबारा से रीमेक बनाया। बट ये रीमेक इस बार थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें हमने उस किंग कॉन्ग को देखा जिसका हाइट केवल 25 फीट था, जो कि 1933 में आए किंग कॉन्ग के लगभग बराबर था। और भाई ये वही मूवी थी जिसमें किंग कॉन्ग डायनासोर से लड़ता है और इस लड़की को बचाता है। और भाई ये वही मूवी है जिसे देख के हम बड़े हुए हैं, जिसमें मैंने पहली बार कॉन्ग को देखा था। और भाई इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आ रही थी। मतलब सच में यार मुझे बचपन में देख के ये बहुत अच्छा लगता था कि एक बड़ा सा गोरिल्ला है जो बड़े बड़े डायनासोर्स को मारता है ताकि वो इस लड़की को बचा सके। सच बताना तुम में से किस किस को देख के ये नॉस्टैल्जिया फील होता है। बाय द वे बैक टू द टॉपिक, ये मूवी फिर से सुपर डुपर हिट साबित होती है। बट इसके बावजूद भी हमें किंग कॉन्ग को दोबारा से स्क्रीन पे देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद डायरेक्ट 2017 में हमें कॉन्ग की एक नई मूवी देखने को मिली जिसका नाम था कॉन्ग स्कल आइलैंड। और इस मूवी में हमें जायंट कॉन्ग के एक बिल्कुल नए लुक को दिखाया गया था। इस कॉन्ग की हाइट 104 फीट थी और ये कॉन्ग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और भाई इस मूवी से कॉन्ग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और हम सभी लोगों को कॉन्ग को फिर से बड़े स्क्रीन पे देखना था। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें 2021 में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने को मिला। और भाई इस मूवी में हमें गॉडजिला के साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि इस मूवी में कॉन्ग का साइज 335 फीट था। ये वाला कॉन्ग बहुत ही ज्यादा चालाक है, समझदार है और साथ ही साथ ये एक छोटी सी बच्ची से बात भी कर सकता है। अब इन दोनों का एक इमोशनल कनेक्शन भी है जिसे देख के मुझे बहुत मजा आता है।